हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो क्लास 8 का विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर जो है घर्षण, 12वां जो चैप्टर है घर्षण, उसका हम लोगों ने मैंने आपको जो तो समझ में आया ही होगा जो कुछ मैंने उसमें करवाया कि घर्षण किस तरह से होता है, घर्षण का कारण क्या है, ये सब मैंने समझाया। तो अभी हम लोग जो अपना घर्षण का जो उस पार्ट का जो स्वाध्याय है और उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये अभी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों देखो कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी हुई दो वस्तु के पृष्ठों के बीच का डैश का विरोध करती है। किसका विरोध करती है? गति का विरोध करती है। फिर है घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। किसके निर्भर करता है? चिकनेपन पे, क्योंकि जितना चिकनापन ज़्यादा होगा उतना घर्षण कम होगा, यानी जितना खुरदरा होगा उतना घर्षण ज़्यादा होगा। अभी घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर अगर पाउडर छिड़कने से घर्षण का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, पाउडर से क्या होता है कि कैरम बोर्ड और जो अपनी उसकी ये होती है उसके अंदर क्या हो जाता है? घर्षण पाउडर की वजह से उसके अंदर घर्षण कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। क्या होता है? खाली जगह होती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो चलो अभी आगे अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि 4 बच्चों को लॉटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। तो उसकी व्यवस्था नीचे गई होगी, तो सही व्यवस्था का हमें चयन करना, यानी उसको लाइन से लगाना। देखो पहला है लॉटनिक स्थैतिक सर्पी, क्या लॉटनिक सर्पी स्थैतिक या स्थैतिक सर्पी लॉटनिक या सर्पी स्थैतिक लॉटनिक। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा जो हमारा ग आंसर है, स्थैतिक सर्पी लॉटनिक। अभी आगे का जो है तो देखो कि क्वेश्चन 3 है कि अलीदा अपनी खिलौना कार को संगम रवर के सूखे फर्श संगम रवर के गीले फर्श के बीचे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर जो विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण का बल बढ़ता क्रम से लिखना है। तो यहाँ पे देखो कि जो अलीदा है तो अपने अलग अलग है, जैसे वो संगम रवर का सूखा फर्श है उसके ऊपर गीले फर्श पे, फिर ये फर्श के पीछे समाचार पत्र लगाने से तथा तौलिए पे चला दी। तो उसका अलग अलग उसको बढ़ते क्रम से लिखना है, छोटे से बड़े में। तो किस तरह से घर्षण किस पे ज़्यादा होगा ये हमें यहाँ पे देखना है। तो पहला देखो कि यहाँ पे दिया ही है कि आंसर ग आएगा, जो तौलिया है, समाचार पत्र है, संगम रवर का सूखा फर्श है और संगम रवर का गीला फर्श है। तो पहले अगर तौलिया है तो तौलिया पे वो कम घर्षण होगा। अभी समाचार पत्र में उससे थोड़ा ज़्यादा घर्षण होगा, जैसे ज़्यादा तेज़ी से और खिलौना चलेगा। फिर जो सूखा फर्श होगा उससे और ज़्यादा चलेगा जो समाचार पत्र और तौलियों के हिसाब से। और फिर है संगम रबर का गीला फर्श, उसमें और भी ज़्यादा चलेगा। इस तरह से हम लोगों को चढ़ते क्रम से उसका जवाब मिल जाता है। अभी दूसरा है कि मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, डेस्क को अपना झुकाते तो उस पर रखी हुई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। तो इस पर लगे घर्षण की दिशा दर्शाइए। तो देखो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है अपना कि एक अपना डेस्क है और उसको झुकाया और वहाँ पे एक अपनी पुस्तक रखी हुई, तो अगर हम लोग नीचे की ओर उसको सरकाएंगे तो उसका उस नीचे जो पुस्तक को नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देगी। तो उसका घर्षण बल की दिशा कैसे होगी ये हमें यहाँ पे दिखाया। तो यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं तो उस पर जो रखी पुस्तक है वो नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। चलो अभी दूसरी की मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी में भरी बाल्टी संगम रवर के किसी फर्श पर उलट जाती है। तो गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? उत्तर का कारण बता दें। तो देखो आपको इसका पता ही होगा कि भाई साबु की पानी जो होता है, बाल्टी में साबु का जो पानी होता है उसमें चिकनापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। और हमारे घर की ये रोज़मर्रा की दुर्घटना है, बहुत बार घर में होती है। तो यदि अभी उसका जवाब क्या मिलेगा कि यदि दुर्घटनावश साबु के पानी में भरी बाल्टी संगम रवर के किसी फर्श पर उलट जाती है तो उसे गीले फर्श पर चलाना कठिन होगा। चिकने पृष्ठों के विभिन्न प्रकार की अनियमितता होगी,
दो पृष्ठों की अनियमितताएं परस्पर युग्म बनाती है। इसीलिए जब हम एक पृष्ठ के दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। चूँकि घर्षण बल कम होता है इसलिए फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। अभी एक ही खिलाड़ी कोलदार जूते यानी स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, ये हमें व्याख्या के साथ बताना क्यों पहनते हैं। क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक घर्षण बढ़ाने के हेतु से पहनते हैं। क्योंकि चूँकि उन्हें खेल का अभ्यास करना होता है इसलिए उन्हें चाहिए कि जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। अभी हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि इकबाल को हल्की पेटी का ढकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का ढकेलनी है, तो घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों। तो देखो, सीमा को अधिक घर्षण बल का अनुभव होगा क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है। आरोपित बल जितना ज़्यादा होगा उससे समानुपाती घर्षण बल होगा। क्योंकि भारी पेटी का ढकेलने से के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी इसलिए उसको घर्षण बल का अधिक अनुभव होगा। अभी व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। यहाँ पे बताए तो देखो कि सर्पी घर्षण स्थैतिक जो घर्षण है उससे कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती ना तो उसकी जो ऊपरी सतह के संपर्क में बिंदुओं का समय नहीं मिल पाता है और वो जमीन फर्श के संपर्क में बिंदुओं के ढके सके। इस कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। अभी उदाहरण अगर देखा जाए तो किसी ब्लॉक की गतिज अवस्था में लाने के लिए पहले ही गतिमान ब्लॉक की गति बनाए रखना सरल होता है। अभी अपना 9वां क्वेश्चन है कि वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्रों द्वारा होता है। तो देखो कि घर्षण शत्रु के घर्षण के हानिकारक प्रभाव से निम्न है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। घर्षण मित्र है, घर्षण अनिवार्य है क्योंकि यदि घर्षण न हो तो चलना संभव है। यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना नामुमकिन है। यदि घर्षण न हो तो लिखना असंभव है। और लास्ट है कि यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। ये अपने कारण है। अभी वर्णन कीजिए कि तरल के गति करने वाली वस्तुओं को आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो जब वस्तुएं किसी तरल के गति करती तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। यदि इस प्रक्रिया से उनकी ऊर्जा क्षय होती है। यदि घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं तो यदि यही कारण है कि जल में तैरने वाली जो वस्तुएं होती है वो विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर भार पाने की उनकी जो ऊर्जा होती है वो क्षय यथासंभव कम हो जाए। तो बच्चों की देखो कि हम लोगों ने घर्षण पाठ जो किया था तो उसके अभी ये हो गया।